बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। तो मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी, रेफरर मेडिकल रिपोर्ट पेंडिंग विद अथॉरिटी, यानी QVC में अगर आपकी मेडिकल रिपोर्ट पेंडिंग शो हो रही है तो ये कितने दिन शो होती है, ये नहीं मैंने बताया था। और मैंने सिर्फ यही बताया था कि इसका हल क्या है, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि मेडिकल रिपोर्ट पेंडिंग विद अथॉरिटी का मतलब क्या है। तो उस वीडियो के नीचे काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे थे, मैंने 15 दिन वेट किया, मैंने 20 दिन वेट किया, मैंने 21 दिन वेट किया, मेरा एक हफ्ते से मेडिकल रिपोर्ट पेंडिंग विद अथॉरिटी का ऑप्शन आ रहा है, तो ये कितने दिन रहता है। और कुछ लोगों को उस वीडियो में नहीं समझ आई थी कि इसका मतलब क्या है, मेडिकल रिपोर्ट पेंडिंग विद अथॉरिटी का मतलब क्या है, और आपको कैसे पता लगेगा कि आपका मेडिकल पास हो चुका है या आपका मेडिकल फेल हो चुका है, आपको कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो ये 3 तरीके मैं इस वीडियो में जो सवाल हैं उनको बताऊंगा और आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा कि रेफरल मेडिकल रिपोर्ट पेंडिंग विद अथॉरिटी कैसे पता लगता है कि आपका मेडिकल पास हो चुका है या फेल हो चुका है। दूसरा, ये कितने दिन तक शो होता रहता है, यानी मेडिकल रिपोर्ट पेंडिंग विद अथॉरिटी वेबसाइट पर कितने दिन दिखता रहता है और इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं इसी तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियोस यानी कतर के हवाले से, QVC, जॉब्स, सिक्योरिटी के हवाले से ज़्यादातर वीडियोस इस चैनल पर मिलती रहती हैं। या आपकी तरफ से कोई सवाल आता है इंस्टाग्राम पर या वीडियो के नीचे कमेंट आता है, हम उस पर भी वीडियो बनाते हैं। ठीक है, अगर ज़्यादा सवाल, एक ही सवाल यानी बार बार पूछा जाए तो हम उस पर जल्दी वीडियो बनाते हैं। तो आपको भी अगर कोई सवाल पूछना है या आपने हमसे बात करनी है तो इंस्टाग्राम पर आ जाएं या इस वीडियो के नीचे अपना सवाल छोड़ दें। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस तरह हमें भी ज़रा थोड़ा सा हिम्मत मिलती है कि आप सपोर्ट करते हैं और हम वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी भी बनाएं और ज़्यादा बनाएं। तो वीडियो शुरू करते हैं। पहले हम रेफरल मेडिकल रिपोर्ट पेंडिंग विद अथॉरिटी का मतलब जानते हैं कि इसका मतलब क्या है, ये क्यों शो हो रहा है आपको। मेरा भी शो हो रहा था, मैंने तकरीबन आज मेडिकल मेरा सबमिट हुआ, उसके बाद मुझे वेबसाइट पर मेडिकल रिपोर्ट पेंडिंग विद अथॉरिटी का ऑप्शन नज़र आ रहा था तकरीबन 12 घंटे के अंदर अंदर, यानी आज से 2 साल पहले मैंने जब मेडिकल 2021 के लास्ट में करवाया था तो उस पर मुझे 12 घंटे के बाद मेडिकल रिपोर्ट पेंडिंग विद अथॉरिटी का ऑप्शन नज़र आने लग गया। ठीक है, तकरीबन 12 घंटे के बाद मेरा मेडिकल रिपोर्ट ओके हो गया, सबमिट हो गया, और जो मेडिकल रिपोर्ट सबमिट वाला टिक है वो लग गया। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट वाला टिक होता है ना, एम्प्लॉयर वाला टिक, यानी जो कंपनी जहाँ से आपको सेलेक्ट कर रही है, आपको वीज़ा दे रही है, वो उसने करना होता है। लेकिन उससे पहले जो मेडिकल रिपोर्ट पेंडिंग विद अथॉरिटी, अभी तक इसका जो टाइम है ना, इस वक्त तकरीबन ये अगस्त का महीना है और 2023 है साल। ठीक है, इस वक्त तकरीबन 1 महीने से ऊपर टाइम लग रहा है। टाइम भी, मैं साथ में दूसरा सवाल भी आ गया कि कितना टाइम लगता है इसमें। तकरीबन इस वक्त 1 महीने से 2 महीने के अंदर अंदर टाइम लग रहा है मेडिकल रिपोर्ट पेंडिंग विद अथॉरिटी शो होते होते। ठीक है, ज़्यादा टाइम भी लग सकता है क्योंकि ज़्यादातर इस वक्त दोहा एक्सपो शुरू होने वाला है, तो काफ़ी वर्क वीज़े ओपन हो रहे हैं, काफ़ी जॉब्स ओपन हो रही हैं, काफ़ी लोगों ने कतर आना है। कतर आने के लिए मेडिकल करवाना पड़ता है। तो अगर आपका मेडिकल रिपोर्ट पेंडिंग विद अथॉरिटी का ऑप्शन नज़र आ रहा है तो घबराने की बात नहीं है। अभी आपका ना फेल हुए ना पास हुए, अभी आप दरमियान में हैं। ठीक है, तो आप वेट करें, तकरीबन 2 महीने आप मैक्सिमम मान के चलें कि वेट करना है। ठीक है, उसके बाद आपने 2 महीने वेट कर लिया, उसके बाद आपको पता कैसे चलेगा कि आपका मेडिकल पास हो चुका है या फेल हो चुका है। आपने गूगल के ऊपर जाना है, QVC की वेबसाइट को सर्च करना है, सर्च करने के बाद पासपोर्ट और वीज़ा नंबर डालकर आपने इंटर हो जाना है। उसके बाद जो टिक वाला खाना होता है ना, उधर लिखा होता है चौथे खाने पर कि आपका मेडिकल फेल हो चुका है, रीविजिट टू रीटेस्ट, इस तरह का आएगा। या कुछ लिखा होगा कि मेडिकल रिपोर्ट सबमिट, टिक लगा होगा, तो इसका मतलब है कि फेल हो चुके, पास हो चुके हैं। अगर रीविजिट टू रीटेस्ट आ रहा है तो इसका मतलब आपने दोबारा टेस्ट के लिए जाना है। और आप एक और तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, आप MOI की वेबसाइट पर जाकर अपने वीज़े का स्टेटस देख सकते हैं कि आपका वीज़ा कैंसिल तो नहीं हो चुका, आपका वीज़ा अभी इस वक्त काम चल रहा है या वीज़ा कंपनी ने कैंसिल कर दिया, ये भी आप देखें। आप ज़रूरी नहीं है कि QVC की वेबसाइट पर जाकर देखते रहें,
आप MOI की वेबसाइट पर भी जाकर अपना वीज़ा स्टेटस देखें कि आपका वीज़ा कैंसिल हो चुका है, आपका वीज़ा अभी प्रोसेस में, आपके वीज़े पर काम चल रहा है या नहीं चल रहा। ये 3 सवाल मैंने उम्मीद है इस वीडियो में बिल्कुल क्लियर बता दिए। कब, कितने टाइम तक ये प्रोसेस चलता है, उसके बाद अगर आप फेल हो चुके, पास हो चुके, आपने कैसे देखना है, आपने क्या OVC पर भी देखना है, आपने MOI की वेबसाइट पर भी देखना है। अगर आपको नहीं पता कि MOI की वेबसाइट पर कैसे देखते हैं या किस तरह देखते हैं, क्या लगाना पड़ता है, किस वेबसाइट से आपने उधर देखना है, तो अगर ज़्यादा लोग पूछेंगे तो मैं इस पर भी एक वीडियो अच्छे से बना दूंगा ताकि आपको समझ आ सके। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियोस के लिए चैनल को देखते रहें, सपोर्ट करते रहें। आप जैसा सपोर्ट कर रहे हैं अच्छा लगता है, हम और वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं ताकि आपकी हर मुश्किल को हम सोल्व कर सकें। मैंने जो मुश्किलात देखी हैं मैं चाहता हूँ आप ना देखें, ठीक है, क्योंकि बार बार मैं फैसलाबाद से इस्लामाबाद मेडिकल के लिए जाता था, तकरीबन 1 दिन पहले निकलना पड़ता था। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि बंदा थक जाता है उधर आते जाते। एक बार में ही आप पास हो जाएं तो अच्छी है, नहीं तो बार बार जाने से एक तो बंदा थक जाता है, दूसरा हिम्मत हार जाता है, तीसरा बस हो जाती है। वो कहता है बस अब कतर जाने का ख्वाब जहन से निकाल दो, जैसा कि मैंने कतर जाने का ख्वाब दिल से निकाल दिया था। तो जैसे ही मैंने ख्वाब निकाला, अल्लाह ने पास कर दिया और मैं कतर आ चुका हूँ। तकरीबन 2 साल मुझे होने लगे हैं कतर में। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा टाइम गुज़रा। इन्फॉर्मेशन वीडियोस बनाते रहे, आपको भी सपोर्ट करते रहे, खुद भी आप हमें प्यार देते रहे। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।